नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। देखो, हाल ही में इंडिया की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है। मालदीव्स के रिप्रेजेंटेटिव रिप्लेस करेंगे टर्की को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट की कुर्सी में। ये देखिए, भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। टर्की बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान हो चुका था। टर्की के जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है एट द यूएनजीए, ये काफ़ी स्टेटमेंट दे रहे थे पाकिस्तान के फेवर में। अब यहाँ पे मालदीव्स इनको रिप्लेस कर देगा। नाव अब बात करते हैं यहाँ पे कि इश्यू स्टार्ट कैसे हुआ और मालदीव्स के आने से भारत को क्या राहत मिलती है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट आज के समय है वोल्कान बोजकीर। अच्छा, यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट मतलब देखो, यूनाइटेड नेशंस की जो बिल्डिंग है न्यूयॉर्क में, यहाँ पे जो दो मेजर पार्ट्स है वो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जहाँ पर 193 कंट्रीज वोट करती है। उसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल, जहाँ पे आपको मिलेंगे 5 परमानेंट नंबर जिनके पास वीटो की पावर है। अब काफ़ी बार देखा होगा कि यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है वहाँ पर भी वोटिंग होती है, रिजोल्यूशन पास होते हैं, मगर इनकी वोटिंग और रिजोल्यूशन होते हैं नॉन बाइंडिंग। और हर साल क्या हुआ कि एक नए देश को मिलेगी प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अभी के लिए कोइंसिडेंटली ये प्रेसिडेंसी मिल रखी है टर्की को। एक और बात मैं ऐड कर दूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट नंबर है, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रसिया, यूएसए, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स कभी भी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत सारी पावर है। परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के वीटो की पावर। तो एक रोक उनको यहाँ पर यह है कि आपके रिप्रेजेंटेटिव कभी भी यूएनजीए के प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। नाउ सिंस अभी के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है टर्की के, ये बहुत ज्यादा पक्षपात करते हैं, काफी सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान का। अभी मोस्ट रिसेंटली ये देखा गया कि टर्की की तरफ से जो यूएनजीए प्रेसिडेंट है ये चले गए पाकिस्तान। जबकि मैं आपको ये बता दूं कि यूएन की गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा है यूएनजीए का प्रेसिडेंट होगा बिल्कुल अनबायस्ड, वो किसी की फेवर नहीं करेगा। मगर ये पाकिस्तान में गए, वहाँ पे पाकिस्तान का सेकेंड हाईएस्ट जो सिविलियन ऑनर है हिलाली पाकिस्तान, इनसे इनको सम्मानित किया गया। इन्होंने अवार्ड लेने के बाद यहाँ पर स्पीच दी कश्मीर को लेकर, इंडिया को लेकर। इन्होंने पहले ये कह दिया कि मेरे हिसाब से तो इजराइल पैलेस्टाइन का इश्यू है ये बिल्कुल सेम है कश्मीर इश्यू के। फ़र्क यही है कि इंटरनेशनल अटेंशन ज़्यादा जाती है पैलेस्टाइन को लेकर, मगर कश्मीर के इश्यू को लेकर कोई बोलता नहीं है। ये इनके शब्द है यहाँ पर। उसके अलावा टर्की की तरफ से जो यूएनजीए प्रेसिडेंट है, इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भारत पे यहाँ पे प्रेशर डालना चाहिए और पाकिस्तान के पास पूरा हक है कि कश्मीर का इशू इंटरनेशनली जितना वो उठा सके वो उठाए ना। उन्होंने इतनी ज़्यादा बायस कमेंट करी, इतनी ज़्यादा एंटी इंडिया कमेंट करी पाकिस्तान में खड़े होकर कि इंडिया को यहाँ पर ओपनली बोलना पड़ा कि इन्होंने अपनी पोजीशन की जो गरिमा है ये गिराई है। हमेशा से यूएनजीए का प्रेसिडेंट था अनबायस्ड, मगर ये साफ साफ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको यहाँ पाकिस्तानी अवार्ड मिला है ना। भारत ने जब इनकी बढ़ चढ़ के आलोचना करी तो टर्की के जो यूएनजीए प्रेसिडेंट है, इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि मुझे बहुत दुख है कि इंडिया मेरे बारे में ऐसा सोचता है। यहाँ पे आप देखोगे यूएनजीए चीफ जो टर्की के आज के समय, ये बहुत दुखी है कि भारत ने इस तरीके से रिएक्शन किया उनकी कश्मीर के स्टेटमेंट का। मगर इन्होंने अपनी स्टेटमेंट अभी भी चेंज नहीं करी है। इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने गलत क्या कह दिया। जो इन्होंने यहाँ पर कहा है ये यूएन की पोजीशन है, जबकि ये करेक्ट नहीं है। मगर इससे ये दिखता है कि टर्की की तरफ से जो यूएनजीए प्रेसिडेंट है ये किस हद तक बायस्ड है। और टर्की का मैं कहूँगी हिस्ट्री में पहली बार ब्रेजनेल इस पोजीशन को पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया है ना। इंडिया को यहाँ पर क्या चाहिए था? इंडिया को चाहिए था कि टर्की की जगह जो अगला यहाँ पे प्रेसिडेंट बने यूएनजीए का, ये बहुत हद तक प्रो इंडिया हो और कश्मीर के इशू को लेकर इंडिया का समर्थन करे। और हाल ही में यही हुआ है। देखो, यूएनजीए प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए चुना हुए और वहाँ पर जीत गया है मालदीव्स। इंडिया ने सपोर्ट किया मालदीव्स का। 2 कंटेंडर थे यहाँ पे, अफगानिस्तान और मालदीव्स। अच्छा, बाकी के कंट्रीज पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे थे? देखो, रीजन के हिसाब से यहाँ पे वोटिंग होती है और मालदीव्स ने 2018 में ही कह दिया था कि यूएनजीए के प्रेसिडेंसी के लिए ये अपना कैंडिडेट उतारेंगे और भारत ने 2018-19 के आसपास ही कंफर्म कर दिया था कि बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे मालदीव्स का। अफगानिस्तान की तरफ से भी यहाँ पर कोशिश थी कि ये बन जाए यहाँ पर यूएनजीए के प्रेसिडेंट। और आज के समय अगर आप देखो तो अफगानिस्तान और ज्यादा एंटी पाकिस्तान हो रखा है। यहाँ पे अफगानिस्तान को सपोर्ट क्यों नहीं किया भारत ने? देखो, हम यहाँ पे अपना वचन पहले ही दे चुके थे। इंटरनेशनल रिलेशन में जो बड़े देश होते हैं उनकी जो जुबान है, जो उनका वचन है, कि इन्होंने यहाँ पे कह दिया
कि हम आपको सपोर्ट करेंगे वो बहुत हद तक मैटर करता है। छोटे देश काफी बार फ्लिप फ्लॉप कर लेते हैं, मगर भारत ने जब 2018 में कह दिया कि हम मालदीव्स को सपोर्ट करेंगे, फिर अफगानिस्तान अचानक से इलेक्शन से बस 5-6 महीने पहले ये कहता है कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में, तो इंडिया अचानक से अपना स्टांस चेंज नहीं कर सकता था। हमारा जो रिलेशन है विद मालदीव्स इस वजह से खराब हो जाते हैं। तो इंडिया ने यहाँ पे बहुत ही वाइज निर्णय लिया और सपोर्ट किया है मालदीव्स को। और मालदीव्स की तरफ से अभी के लिए इनके विदेश मंत्री है अब्दुल्ला शाहिद, ये आने वाले हैं कुछ महीनों में। टर्की की तरफ से जो UNGA प्रेसिडेंट है इनको करेंगे रिप्लेस। और कश्मीर के इशू को लेकर मैं आपको ये बता दूं, मालदीव्स कई बार ये कह चुका है कि कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि मालदीव्स ने कई बार OIC में खड़े होकर पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिए। पाकिस्तान काफी बार OIC में कोशिश करता है कि ये इंडिया के खिलाफ बोले, मगर मालदीव्स, बांग्लादेश, कुछ और देश है, इन्होंने हमेशा से भारत का सपोर्ट किया है OIC में और इसके अलावा बाहर भी। और मालदीव्स अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर इनके स्पीकर के जरिए काफी बार बोल चुका है कि 1947 से लेकर अब तक मालदीव्स ने हमेशा भारत का सपोर्ट किया है कश्मीर इशू को लेकर। तो ये इंडिया को लेकर बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। अभी के लिए एक ऐसे UNGA प्रेसिडेंट है जो बिल्कुल एंटी इंडिया है कश्मीर को लेकर। और अब आने वाले कुछ महीनों में जो व्यक्ति इनको रिप्लेस करेंगे ये होंगे बहुत ज्यादा प्रो इंडिया। नव यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान और टर्की ने UNGA के प्रेसिडेंसी का यूज करके अपना प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाया है, मालदीव्स और भारत भी ऐसा करे। हम लोग यही चाहेंगे कि मालदीव्स की तरफ से जो UNGA प्रेसिडेंट है ये काफी हद तक न्यूट्रल रहे, ना इंडिया की तरफ से बात करे ना पाकिस्तान की तरफ से, बस ओवरऑल वापस जो ये पद की गरिमा है इसको रिस्टोर करे। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।